हेलो दोस्तों, अब हम बात करेंगे गिलांट इस्पात लिमिटेड कंपनी की, जिसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट कैसा है, पर उससे पहले चेक करते हैं कंपनी के फंडामेंटल। अगर बात करें कंपनी की मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 4344 करोड़, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। उसके बाद बात करें कंपनी की पीई रेशो की, प्राइस टू अर्निंग रेशो की, वो है 22। तो देखने में कंपनी की वैल्यूएशन काफी अच्छी लगती है, पर फिर भी चेक करेंगे इसके पीएस के साथ ही कंपनी वैल्यूएशन कहां स्टैंड करती है। उसके बाद बात करें कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, जो कि है 10.2%, जो कि एक ठीक ठाक आरओसी हम बोल सकते हैं। उसके बाद बात करें रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, वो है 6.23%, जो कि एक बहुत अच्छी आरओआईसी नहीं है। उसके बाद बात करें प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग है 68.9%, तो बहुत ही अच्छी यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग है। उसके बाद बात करें पैग रेशो की, तो 0.94 है। अगर बात करें कंपनी की पीई रेशो की और ग्रोथ की, तो कंपनी की पैग रेशो एक अच्छी पैग रेशो यहाँ पर दिखाई देती है कि कंपनी की वैल्यूएशन अपने ग्रोथ के मुकाबले एक अच्छी जगह चल रही है। पर फिर भी इसकी एक्जैक्ट वैल्यूएशन हम इसके पीएस के साथ कंपैरिजन में चेक करेंगे कि इसकी वैल्यूएशन कहां पे स्टैंड करती है। उसके बाद बात करें कंपनी की डेट टू इक्विटी की, तो डेट टू इक्विटी कंपनी की मात्र 0.21% है। तो कंपनी की अगर डेट की बात करें तो कंपनी के ऊपर कोई ज़्यादा डेट नहीं है, ना मात्र ही डेट है, तो ये कंपनी के लिए एक अच्छी बात है। ओवरऑल अगर फंडामेंटल्स की बात करूं तो कंपनी के एक एवरेज फंडामेंटल्स है, बुरे फंडामेंटल्स भी नहीं है और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम अच्छे फंडामेंटल्स भी नहीं है। ओवरऑल इस कंपनी के फंडामेंटल्स को हम एवरेज फंडामेंटल्स बोल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं वैल्यूएशन की, तो चेक करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन अपनी पीएस कंपनी के साथ मुकाबला करके कि कहां स्टैंड करती है। अगर बात करें कंपनी के सेक्टर की टॉप कंपनीज की, तो रत्नमणि मेटल्स की पीई रेशियो है 38.24, वेल्सन कॉर्प की है 17.49, महाराष्ट्र सीमलेस की है 12.55, गोदावरी पावर की है 13.15 और यही ग्लांट इस्पात लिमिटेड की है 21.96। तो ओवरऑल अगर वैल्यूएशन देखें तो पीएस कंपनीज के साथ कंपैरिजन करके तो कंपनी की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यू भी नहीं है। तो ये एक ठीक ठाक कंपनी अपने सही वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रही है। उसके बाद दोस्तों देखें अगर बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू दोस्तों पिछले साल के मुकाबले इस ईयर में गिर गई है। ये एक बहुत ही ज़्यादा अजीब बात है और थोड़ी सी चिंता की बात भी है कि कंपनी की बुक वैल्यू पिछले साल 256.16 की थी, जो कि गिरकर अभी 95.47 हो गई है। तो कहीं ना कहीं कंपनी की एसेट्स वैल्यू कम हुई है और लाइबिलिटीज कहीं ना कहीं कंपनी की बढ़ी है, तो ये कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है। रही बात वैल्यूएशन की, वैल्यूएशन ठीक ठाक हम बोल सकते हैं, एवरेज वैल्यूएशन हम बोल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों चलते हैं क्वार्टरली रिजल्ट पर। क्वार्टर 3 के नंबर कंपनी ने कैसे डिक्लेयर किए हैं, जिसके लिए मेनली हमने वीडियो बनाया है। तो देखते हैं कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट में कंपनी ने कैसे नंबर पेश किए हैं। सबसे पहले बात करें दोस्तों सेल्स की, तो कंपनी की सेल्स पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में बढ़ गई है। पिछले क्वार्टर में कंपनी जो सेल्स की थी वो 950 करोड़ की थी, जो कर बढ़कर 1063 करोड़ की हो गई है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। उसके अगर बात करें नेट प्रॉफिट की, तो दोस्तों नेट प्रॉफिट भी 47 करोड़ से बढ़कर 52 करोड़ हो गया है। तो दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट तो कंपनी ने बहुत ही अच्छा पेश किया है, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स में भी ग्रोथ आई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट में भी ग्रोथ आई है। उसके बात करें दोस्तों ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट की, तो चेक करते हैं कंपनी पिछले साल के मुकाबले इस साल के अंदर के आगे की तरफ ग्रोथ दिखाई है या वहीं स्टेबल नजर आती है या पीछे की तरफ जाती दिखती है। तो दोस्तों बात करते हैं पिछले साल दिसंबर क्वार्टर की, तो पिछले साल दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने जो सेल की थी वो 1006 करोड़ की थी, जो कि इस समय बढ़कर 1063 करोड़ की हो गई है। तो दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी सेल्स के अंदर ग्रोथ आई है और ईयर ऑन ईयर भी कंपनी ने सेल्स में ग्रोथ दिखाई है, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। तो देख लेते हैं क्या दोस्तों सेल्स के साथ प्रॉफिट में ग्रोथ आई है। तो दोस्तों प्रॉफिट में तो बहुत ही ज्यादा कंपनी ने अच्छी जगह दिखाई है, 21 करोड़ से बढ़कर 52 करोड़ की कंपनी ने यहाँ सेल्स दिखाई है। तो कंपनी ने प्रॉफिट को बढ़ाया है पर सेल्स कम नहीं होने दिया है। अगर क्वार्टर 3 के नंबर्स की बात करें तो कंपनी को बहुत ही शानदार यहाँ पे नंबर पेश हुए हैं, क्योंकि अगर कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा शो करती है तो हल्की मोटी कंपनी के अंदर किसी भी तरह की समस्या है वो समय के साथ दूर होती चली जाती है। पर अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपनी के बुरे आते चले जाते हैं तो कितने ही फंडामेंटल्स आपके स्ट्रांग हों वो कहीं ना कहीं आगे जाकर बिगड़ जाते हैं। तो यहाँ अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट जिसके नंबर कंपनी ने पेश किए हैं वो बहुत ही शानदार पेश किए हैं। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कंपनी के कैश फ्लो की, तो देख लेते हैं कंपनी का कैश फ्लो कैसा रहा है। अगर दोस्तों बात करें कंपनी कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमेशा ही कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव में रहा है। सिर्फ मार्च 2014 में एक बार कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव आया था, उसके अलावा आज तक कंपनी का पिछले 10-12 सालों में कभी भी कैश फ्लो नेगेटिव में नहीं आया है, तो ये कंपनी के लिए एक अच्छी बात है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग में भी हल्के हल्के हमेशा प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। जहां जून सितंबर तक कंपनी 2021 तक कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग 67.24 थी, वहीं 2022 में कंपनी ने अपनी प्रमोटर होल्डिंग 68.72 कर ली, दिसंबर क्वार्टर के अंदर 68.73 कर ली, जून क्वार्टर तक पहुंचते पहुंचते 68.79 करी और लास्ट क्वार्टर में भी कंपनी ने के प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ाते हुए 68.94% की है। तो कंपनी के प्रमोटर्स को अपने बिजनेस के ऊपर पूरा का पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, जिस तरीके से हमारे क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, जिस तरीके से हमारा काम करने का तरीका है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि कंपनी के अंदर सबसे पहला इन्वेस्टर एक तरह से प्रमोटर ही होता है। अगर उसको अपने बिजनेस के अंदर पूरा भरोसा है तो बाकी इन्वेस्टर्स भी भरोसा दिखा देते हैं। तो ये कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है कि प्रमोटर की होल्डिंग्स लगातार कंपनी चाहे प्रमोटर्स थोड़ी थोड़ी बढ़ा रही है पर लगातार लास्ट क्वार्टर तक बढ़ी है। इस क्वार्टर में भी कंपनी की अगर प्रमोटर होल्डिंग नहीं बढ़ी तो कंपनी ने प्रमोटर होल्डिंग कम भी नहीं करी। तो दोस्तों ओवरऑल अगर बात करें तो कंपनी के फंडामेंटल्स एवरेज है। वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी की वैल्यूएशन एवरेज वैल्यूएशन है, ओवर भी नहीं है अंडर भी नहीं है। उसके बाद बुक वैल्यू की बात करें, बुक वैल्यू कम हुई है तो एसेट वैल्यू कम हुई है, लायबिलिटीज थोड़ी सी बड़ी है, पर उसके बाद भी सब कुछ हम देखते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर। तो क्वार्टरली रिजल्ट अगर बात करें कंपनी जो नंबर पेश किए हैं वो बहुत ज़्यादा शानदार कंपनी ने यहाँ पेश किए हैं। तो क्वार्टरली कंपनी अगर देखें तो कंपनी आगे की तरफ बढ़ती दिखाई देती है सेल्स के मुकाबले में भी और प्रॉफिट के मुकाबले में भी, चाहे फिर वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो या ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट हो। उसके बाद दोस्तों अगर हम कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो भी कंपनी का हमेशा पॉजिटिव बना रहा है। उसके बाद प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग में भी कंपनी ने अपनी होल्डिंग लगातार बढ़ाते ही कंपनी यहाँ पर पिछले कुछ समय से आ रही है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव बात है इन्वेस्टर्स के लिए। तो ओवरऑल दोस्तों कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ही शानदार कंपनी ने पेश किया है। तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस ग्लांट
गिलाट इस्पात लिमिटेड का क्वार्टर 3 रिजल्ट का। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अगर आगे भी आप हर कंपनी का ऐसी डिटेल एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।